तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब तक हमने देखा कि जब हम बात कर रहे थे डॉट प्रोडक्ट की और स्केलर प्रोडक्ट की, वहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास अगर एक क्वांटिटी होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, जिसकी डायरेक्शन नहीं होती है। पर वो जो एक्चुअली वो फिजिकल क्वांटिटी बनी हुई होती है वो बनी होती है दो वेक्टर क्वांटिटीज़ की। तो उस वक्त हम उसको क्या कहते हैं कि हमने वहाँ पे उसको डॉट प्रोडक्ट किया, हमने सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड हम वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसकी डायरेक्शन नहीं होती, उन उसकी प्रोडक्ट की डायरेक्शन नहीं होती है। पर वहाँ पे जब इंडिविजुअली वहाँ पे जिनका वो बना हुआ होता है, जैसे हमारे पास अ, ऐसे मैं लिखूंगा वर्क डन की। जब हम बात करते हैं वर्क डन एक्चुअली बने होते हैं दैट इज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है। बोथ दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, पर जो वर्क डन खुद होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो ऐसे क्वांटिटीज को हमने वहाँ पे कैटेगराइज किया किसमें, डॉट प्रोडक्ट में। तो अब बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। वेक्टर प्रोडक्ट हम कहते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उन वेक्टर्स को हम सपोज करो कि हमारे पास वेक्टर ए है। अगर उनका जो प्रोडक्ट है अगर उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी डायरेक्शन भी होगी। हमारे पास कोई क्वांटिटी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड भी है और उसकी डायरेक्शन भी है, पर वो जो खुद बना है वो उन क्वांटिटीज़ का बना हुआ है जिनकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो उस वक्त हम उसको कहेंगे कि ये जो हमारे पास वेक्टर है, इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। जो हमारे जिन वेक्टर प्रोडक्ट्स का वो बना हुआ है, उनको हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट हम उनको कहते हैं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू लिटिल बिट हियर। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। This can be written in this way. The magnitude, thus I can say a magnitude as a vector. This cross product is actually as a vector having magnitude equal to the product of magnitudes. That is A and B, इन दोनों का प्रोडक्ट, एंड द साइन एंगल बिटवीन देम, और उनके बीच में एक एंगल होता है साइन एंगल, दैट इज बिटवीन दीज टू वेक्टर क्वांटिटीज ए एंड बी। पर यहाँ पे हमने सीखा कि जो ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका प्रोडक्ट जो होता है उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो हमने यहाँ पे कोई अब तक डायरेक्शन शो नहीं की। ये मैग्नीट्यूड है इन दो वेक्टर्स का और ये है उनके बीच में एंगल। और यहाँ पे हम इसको ऐड में लिखेंगे एक यूनिट वेक्टर जो हमें शो करता है इन जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन। जब हम इन दो का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वहाँ पे हमारा नया वेक्टर प्रोडक्ट आएगा, एक नया वेक्टर बनेगा, एक नई क्वांटिटी बनेगी फिजिकल क्वांटिटी। उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हमें कौन रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज आवर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एज वी नो, जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है उसका काम यही होता है कि उसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है, पर वो हमें एक डायरेक्शन शो करता है। और यहाँ पे जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो शो करने के लिए हमारे पास दिस मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, और उनके बीच में एक साइन एंगल, दैट्स साइन थीटा। ऑलराइट, नाउ लेट मी डिस्कस लिटिल बिट। अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी होती है जो ये फॉलो करते हैं। सपोज करो कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है, हमारे पास एक वेक्टर सी, उसका मैग्नीट्यूड जो है हम उसको लिख सकते हैं वो इट्स ओएस के वो किसी वेक्टर क्वांटिटीज का बना हुआ हो तो हम उनका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। सपोज ए एंड बी, सॉरी ए एंड बी, एंड उनके बीच में जो एंगल है साइन थीटा, तो हम उसका वहां पे एक मैग्नीट्यूड ढूंढ सकते हैं। ऑलराइट, लेट मी शो यू हियर। सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, दैट इज ए वेक्टर, एंड इट इज अनदर वेक्टर दैट इज बी वेक्टर, and both these vectors act on the same plane.
ये ऐसा ऐसा हो सकता है कि वो किसी वक्त एक दूसरे के परपेंडिकुलर में भी हो सकते हैं, दीज बट ऑन द सेम प्लेन। और जो वहाँ पे जो पहले मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि इनकी डायरेक्शन इनका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा कि हमारे पास सपोज दिस इज वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड, और उनके बीच में एंगल जो है दैट इज साइन theta. Suppose here is sine angle is between these two is 90 degrees. Sine 90 degrees is equal to 1. This comes out to be A magnitude B, the product of these two. All right. Now let's discuss about the sine. अब तक हमने देखा कि अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई वेक्टर है, वेक्टर सी, इसका मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं किन वेक्टर क्वांटिटीज़ का बना हुआ है, और उनके बीच में साइन थीटा डालेंगे, एंगल का अपना वैल्यू देंगे और ए एंड बी, तो वहाँ पे हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। नाउ द मेन पॉइंट इन दिस discussion in this cross product is the direction, the resultant direction of these cross product of these two vectors, which is we can understand this by right hand screw rule. Right hand screw rule. First let me explain you. Suppose हमारे पास एक वेक्टर है, this our vector, this working along this direction and another vector along this direction. According to the पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे पास ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जो रिजल्टेंट इन दो वेक्टर्स का आएगा, जो नया वहाँ पे हमारी वेक्टर क्वांटिटी बनेगी फ्रॉम दिस क्रॉस प्रोडक्ट, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी इस प्लेन की। जो हमारे पास प्लेन है जिसमें हमारे पास ये दो वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं एक दूसरे पर, या ये जो वेक्टर्स अवेलेबल है और जिनके बीच में एक एंगल है, सपोज एंगल थीटा, दिस साइन थीटा, तो ये जो वहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर वहाँ पे आएगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी इस प्लेन के। द रिजल्टेंट डायरेक्शन आई कैन राइट हियर, द रिजल्टेंट डायरेक्शन will be perpendicular to the plane, उस प्लेन की जिसमें जो कंटेन करता है हमारे वेक्टर्स, कंटेन वेक्टर ए एंड बी, जिनका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो उसके परपेंडिकुलर, जिस प्लेन में ए एंड बी है, इसके परपेंडिकुलर जो हमारा है, जो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आएगी। तो इस पर अब हम अंडरस्टैंड करेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल। तो राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है हमें कि अगर आपके पास एक स्क्रू, आपको पता है कि हमारे पास जो स्क्रू है, स्क्रू काइंड ऑफ नील, और ये इस शेप में होता है। ऑलराइट, तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ कि ये इसका प्लेन है, जिस प्लेन में ये इसका प्लेन है, जिस प्लेन में मैं ये मेरी डायरेक्शन है सपोज ए की, और ये मेरी डायरेक्शन है बी की, ये हमारा प्लेन है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे इसको रोटेट कर रहा हूँ इन क्लॉकवाइज, ऑलराइट, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो हमारे पास वेक्टर सी है, दिस इज एक्चुअली द क्रॉस प्रोडक्ट ए एंड बी, पर जो यहाँ पे ये सी है, इसकी डायरेक्शन एक्चुअली होगी यहाँ पे इस डायरेक्शन में। ये दो एक्चुअली इस प्लेन में हमने ड्रा किए, इसी प्लेन में ये एक दूसरे चेंज हो रहे हैं, इनके बीच में एक एंगल थीटा है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर वहाँ पे है उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी
उस प्लेन के। दैट्स वाई आपने देखा होगा कि जब हम अप्लाई करते हैं इस स्क्रू पर फोर्स, हम वहाँ पे उसको रोटेट करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम वहाँ पे फोर्स इस तरीके से दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा, अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँगा तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव कर रहा हूँ। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज मूव करूँगा ऐसे, तो आप देख सकते हो इसकी जो डायरेक्शन है ये मूव नीचे कर रहा है। दैट्स वाई कि यहाँ पे फिक्स हो गया। और मैं अगेन इसको ऐसे करूँगा, मैं ये मेरा प्लेन है जिस प्लेन में मैं इसको मूव कर रहा हूँ। पहले ये एक्स में जा रहा है, फिर वाई में जा रहा है, फिर एक्स में, फिर वाई में, और जो उसका रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन वो कहाँ जा रहा है, वो एक्चुअली नीचे की तरफ जा रहा है। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे है, तो इसका मतलब है कि अगर आप किसी वक्त जो हमारे पास एक वेक्टर है, जब आप उसको रोटेट करोगे, कैसे उसको रोटेट करोगे क्लॉकवाइज, द डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड्स, दिस विल बी आवर डायरेक्शन। ऑलराइट, आवर डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। ऑलराइट, जब हम इसको कैसे करेंगे मूव इन क्लॉकवाइज। अब हम इसी को मूव करेंगे कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं। इसी स्क्रू की बात मैं करूंगा। ये मेरे पास एक स्क्रू है। ऑलराइट, नाउ आई एम गोइंग टू मूव दिस इन दिस डायरेक्शन। अब मैं इसको ऐसे मूव कर रहा हूँ इस प्लेन में। प्लेन एक्चुअली टू डायमेंशनल होता है। ये पहले एक्स एक्सिस में जाएगा, फिर वाई एक्सिस में जाएगा, और जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो एक्चुअली मूव करेगा अपवर्ड। दैट्स वाई कि आपने देखा होगा कि अगर मैं इसको मूव करूँगा इन एंटी क्लॉकवाइज, आई कैन सी दिस विल, I will find this will going up and this will open. All right, and if I am going to put this back, I am going to rotate this in anti-clockwise. All right, this is going to downwards. ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा, तो ये कैसे हमें पता चलता है, ये हमें पता चलता है जब हम ऐसे लिखेंगे a cross b, the dot cross product of these two, that is a magnitude of a, magnitude of b, and angle sin theta between these two, and unit vector n vector. All right, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे मैं ये जो हमने अंडरस्टैंड किया, ये हमने राइट हैंड स्क्रू रूल से अंडरस्टैंड किया। ठीक है, तो एक और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इन ऑटो, दिस इज इम्पोर्टेंट टू डिस्कस, दैट इज properties of vector product. Properties of a vector product. अब तक हमने देखा, जब हम स्केलर्स की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने एक चीज़ देखा कि वहाँ पे वो कम्यूटेशन लॉ फॉलो करता था। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने देखा कि एक्चुअली मैग्नीट्यूड का हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड किसी वक्त बराबर भी आ सकता है, पर जब हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे थे तो आपने देखा ये कहाँ जा रहा था, ये ऐसा मैंने दिखाया आपको, ये जब मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था तो ये नीचे जा रहा था, जब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था तो ये ऊपर जा रहा था। तो वहाँ पे यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे हमें डायरेक्शन में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। तो आई कैन राइट हियर दिस कम्यूटेटिव लॉ, पहले मैं इसमें डिस्कस करूँगा कम्यूटेटिव लॉ। आई कैन राइट हियर, ये जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, डज नॉट ओबे। क्यों ओबे नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ क्यों ओबे नहीं कर रहा। हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है ए एंड बी, इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ बी
क्रॉस ए। क्यों? क्योंकि अगर हम ए क्रॉस बी की बात करेंगे, ए क्रॉस बी की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा और उनके बीच में एक यूनिट वेक्टर जो हमें डायरेक्शन शो करता है। ऑलराइट, तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे जो हमारे पास वेक्टर ए है, ऑलराइट, दिस वेक्टर ए, आई एम गोइंग फ्रॉम वेक्टर ए टू वेक्टर बी। अगर यहाँ पे मुझे बी है तो यहाँ पे मेरे पास ए है। सॉरी, कैन राइट इन दिस वे। राइट, मैं ऐसे ली, ये जो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है, ये बहुत किस पे, एक प्लेन पे मैं इनको मूव कर रहा हूँ। तो मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ, ऐसे मैं आपको दिखाऊंगा, लेट मी शो हियर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, इन दिस वे, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। ऑलराइट, तो इससे क्या होगा कि ये जो वेक्टर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड्स। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा, ए बी साइन थीटा एन। ऑलराइट, सेम। तो इसकी जो डायरेक्शन है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैंने इसको ऐसे, यहाँ पे मेरे पास बी है और यहाँ पर मेरे पास ए है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जब मैं ऐसे लिखूंगा बी क्रॉस ए, इसका मतलब क्या है, मैं बी से ए की तरफ जा रहा हूँ। ऐसे मैं अब रोटेट कर रहा हूँ ऐसे। तो आपने देखा वहाँ पे हमारी डायरेक्शन, ये जो हमारा रिजल्टेंट है वो ऊपर जा रहा था, उसकी डायरेक्शन ऊपर जा रही थी, अपवर्ड्स। तो जब मैं ऐसे बी टू ए रोटेट करूँगा इस प्लेन में, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँगा बी ए साइन थीटा माइनस एन यूनिट वेक्टर, और ये माइनस में शो कर रहा है डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। तो इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ए बी, इस पर हमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जब हम उसकी मैग्नीट्यूड पे बात कर रहे हैं, तो वो मैग्नीट्यूड में कोई परेशानी नहीं करेगा, पर परेशानी हमारी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस शोज अस दैट दिस ए बी, कैन सी हियर, this AB, I can write here, this A cross B is equal to minus A cross B या माइनस B क्रॉस A। ये हमने देखा, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि ये एक्चुअली कम्यूटेटिव लॉ हमारा फॉलो नहीं करता है। अब हम इसमें कुछ इसके जो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ इक्वल वेक्टर्स ऑफ इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वेक्टर ए है और उसी डायरेक्शन में वेक्टर बी भी है, सेम मैग्नीट्यूड है, सेम डायरेक्शन है, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए किसके बराबर है? वेक्टर बी के बराबर। ऑलराइट, तो उस वक्त अगर हम लिखेंगे हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, वो हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा एंड डायरेक्शन दैट इज यूनिट वेक्टर। ए बी जो बराबर है, तो इसके बदले में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज
Now I can write here, that is ए, ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूँ, बी के बदले मैंने यहाँ पे ए लिखा। और साइन थीटा जो उनके बीच में एंगल होता है, बिकॉज दीज आर इन द सेम डायरेक्शन, उनके बीच में जो ये पैरेलल है, तो साइन थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा इज इक्वल साइन जीरो, और वो किसके बराबर आएगा, जीरो। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो इक्वल वेक्टर्स होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इक्वल वेक्टर्स is 0. All right. Now let's go to vector product of mutually perpendicular vectors. If these vectors are mutually perpendicular to each other, or act on each other in the same plane with perpendicular to each other. अगर एक ही प्लेन में है पर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो हम लिख सकते हैं उस वक्त we can write here, that is A cross B, that's AB sine theta and unit vector. Now when these are perpendicular to each other, that is, this is vector A and this is vector B, and between these two there is the angle 90 degree, and sin 90 degree is equal to 1. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, thus I can write this ABN, this is our unit vector, this is the magnitude of AB and unit vector, the direction. All right, thus if we have mutually perpendicular vectors, the product comes out to be maximum. All right, they will not be zero. Vector product of unit vectors. अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर्स है, अब हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर्स की, जैसे कि आई यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ विथ आई, both these are same because this also shows us the same direction and this also, and I represents here this unity represents here this unit magnitude but the same direction. This can be written as, that is 1 multiply 1 and sine 0 degree, because the same unit vectors their angle between them is 0. All right, this comes out to be 0. Thus this shows that vector product of unit vectors which are equal unit vectors. I can write here of equal unit vectors, equal unit vectors. Also I can write here j cross j is also equal to 0 and k cross k is also equal to 0, because these are equal vectors, equal unit vectors, and their cross product comes out to be 0. All right, now let's discuss about the vector product of orthogonal unit vectors. The vector product of orthogonal unit vectors. All right, suppose हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है, this is unit vector I along this x-axis, and another unit vector, that is j, which is along y-axis. And if we find the cross product in between these two, that is I vector cross j vector, we can write this I cross ij sine theta and the resultant, that is k. Why write here k? Because we know that when these two vectors are acting in the same plane, the resultant comes out to be perpendicular to these two,
and the perpendicular unit vector is that is along z axis is shown by this k vector. All right, this sine theta, when this 90 degree, I can write here I, that is 1 multiply 1, and sine theta, that is 90, that's also 1, and k, and this comes out to be k. And this shows that when these vector products, unlike vector products, their cross product comes out to be the perpendicular vector, the new vector that is perpendicular to both these two vectors, that's I cross j comes out to be k. Also, if you have j cross k, and both these two, that is along this is j and this is k, and their result, this is j and this is k, their result comes out to be perpendicular to both these two vectors. All right, thus I can write here this comes out to be jk, that is I. All right, also k cross I comes out to be j. If we this is when we go clockwise. If we go anti-clockwise in this direction, then we can write this I cross j comes out to be this I cross, yes, I cross j, yeah, I can write here j cross I, this anti-clockwise direction, this comes out to be minus k. You must remember this. Also k j cross k cross j anti-clockwise direction, this comes out to be minus I unit vector, and j cross I comes out to be minus k. All right, and this is all about the today's lecture about this cross product of two vectors or dot product, cross product or vector product. Now in the coming lecture we will discuss vector product is distributive, और वहाँ पे हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे ये डिस्ट्रीब्यूटिव, वहाँ पे हम इसको प्रूव करेंगे. और थैंक्स फॉर watching. Thank you so much.